ये गाड़ी आप यूं समझ लें जिस तरह हम कहते हैं ना कि सोफा कम बेड का एक कॉन्सेप्ट है कि ये मल्टीपर्पज एक चीज़ होती है, ठीक है। ये उसको अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। होंडा BRV इज़ अ ग्रेट फैमिली कार। ये पॉइंट मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली ने ये चौथी दफ़ा होंडा BRV ली है। इससे पहले हमने 2018 में सबसे पहले BRV ली, उसमें हम खुंजराब पास भी गए। उसके बाद हमने 0 मीटर BRV निकाली, फिर 2019 में हमने एक दफ़ा BRV ली और अब 2020 के एंड में हमने चौथी दफ़ा BRV ली थी। हमें इसे चलाते हुए कुछ महीने हो गए हैं, लॉन्ग टूर भी इसके अंदर हमने की है, शहर के अंदर भी चलती है गाड़ी। तो आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी बेस पे मुझे लगता है कि BRV एक बहुत अच्छी फैमिली कार है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हम देखेंगे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे। और मैं हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर मेरे वालिद साहब आपको ये पॉइंट्स बताएंगे, सारे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं हूँ आपको अस्सलाम गिलानी और आप देख रहे हैं PKD मोटरस्पोर्ट्स। तो अब पापा मेरे साथ आ गए हैं और पापा भी गाड़ी चला रहे हैं, सो वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कैसे हैं पापा जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा, तो पापा अब पॉइंट्स आपको जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं इस गाड़ी के, जिसकी बेस पर आप कहते हैं कि ये गाड़ी एक अच्छी फैमिली कार है, वो पॉइंट्स बताएं और फिर बाद में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताना। थैंक यू अमार। इनफैक्ट जब 2017 में होंडा BRV मार्केट में लॉन्च हुई तो ये उन फैमिलीज़ के लिए जो 5% से ज़्यादा पे मुश्तमिल थी, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसकी वजह ये नहीं है कि ये 7 सीटर थी, 7 सीटर्स इससे पहले भी मौजूद थी, लैंड क्रूज़र मौजूद थी, लेकिन वो कॉमन फैमिलीज़ जो 7% 5 से ज़्यादा पर मुश्तमिल थी, इस कीमत में उनके लिए ये इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस और उन्हीं लोगों ने इस गाड़ी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और जब ये मार्केट में आई है तो उस वक़्त आई स्टिल रिमेंबर कि ये शोरूम पे खड़ी थी, कंपनी इसको बेचने की तो दो में थी, लेकिन लोग इसको ले नहीं रहे थे। उस वक़्त यूँ लग रहा था कि जैसे ये गाड़ी फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन फिर ग्रेजुअली मेरी उस वक़्त भी जो छठी हिस्स थी वो ये कह रही थी कि ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मार्केट बनाएगी। और फिर ग्रेजुअली ऐसा ही हुआ, इस गाड़ी ने अपनी मार्केट बनाई और एक वक्त था कि जब ये अपनी इनवाइस से भी कम पे बिक रही थी और लोग इसको दे रहे थे और कोई थोड़ी सी चला के फिर खड़ी कर देता था। लेकिन ग्रेजुअली मैं आई मस्ट अप्रिशिएट द कंपनी पॉलिसी कि उन्होंने बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ इसको फोकस किए रखा और मुख्तलिफ अपनी मार्केटिंग जो टैक्टिक्स थे वो इस्तेमाल किए और बिल आखिर ये गाड़ी जब लोगों ने चलाई तो उन्होंने महसूस किया कि ये एक अच्छी SUV 7 सीटर गाड़ी है। इसके बारे में जो सबसे नेगेटिव पहले प्रोपेगेंडा सामने आया, रूमर्स थी, वो ये थी कि ये अंडर पावर गाड़ी है, 1500 सीसी इंजन, बड़ी गाड़ी, 7 सीटर्स। तो लोग उसको जब वर्कआउट करते थे तो उनका ख्याल ये था कि ये गाड़ी अंडर पावर होगी, लेकिन फिर जब लोगों ने ये चलाई तो उसके बाद जो एक दफ़ा ले लेता था उसके व्यूज़ बदल जाते थे और वही फिर इसका ज़्यादा प्रमोटर बन जाता था और लोगों को बताता था कि मैंने ये लेके चलाई है तो इट इज़ अ फैंटास्टिक कार। मुझे याद है कि 2017 में हमारी फैमिली का एक टूर प्रोग्राम बना खुंजराब जाने का, तो हमने अपनी नारान की पब्लिक सेक्टर्स की जो ट्रांसपोर्ट थी वहाँ पे हमने अपनी सीट्स रिज़र्व करवा ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिफोर 2 डेज़ उनका हमें मैसेज आया कि चूँकि लोग नहीं ज़्यादा हो सके तो वो कैंसिल हो गई है। अब दैट वाज अ टोटली डिसपॉइंटिंग पॉइंट फॉर माय फैमिली। तो हमने सोचा क्या किया जाए, तो ऑल ऑफ सडन सेकंड थॉट आई एंड वी डिसाइडेड कि हमें अपनी गाड़ी लेनी चाहिए। हम मार्केट में निकले और हमने एक SUV होंडा BRV ले ली। अब वी वर नॉट बोल्ड टू परचेज दिस व्हीकल, उस वक़्त की बात है, लेकिन जब हम इसको चलाया तो डरते डरते जा रहे थे कि वहाँ पर माउंटेन एरियाज़ भी है और अच्छी खासी हाइट्स भी हैं, तो न जाने ये गाड़ी वहाँ पे जाए ना जाए। वी वर 6 पर्सन्स एंड हेवी लगेज इन इट्स स्मार्ट डिगी। अब ये सूरत हाल थी
और मुझे इसमें बड़ी एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कम गाड़ियाँ उस वक्त तक रोड पे आई थी और लोग डरते डरते इसको ले रहे थे, कुछ हेसिटेशन फील कर रहे थे। तो जब हम गए तो कभी कभार कोई एक गाड़ी ऐसी सामने से आ जाती थी तो दोनों गाड़ियां आपस की हेडलाइट को ऑन करके एक डिपर मार के तो अपना एक जेस्चर शो करती थी, जैसे एक BRV दूसरी BRV को ये कह रही हो, वेलकम कर रही हो ऑन रोड। तो इस तरह ये खुंजराब तक ये सिलसिला रहा। एंड वी काउंटेड उस वक़्त ये तकरीबन कोई 12 गाड़ियाँ ऐसी थी जो हमें आने जाने में लगी, और लोग इतने बोल्ड होके नहीं चला रहे थे, बल्कि एक दूसरे से जहाँ भी कोई पॉइंट आता था रेस्ट एरिया, तो लोग वहाँ पे पूछते थे एक दूसरे से, यार आप कोई गाड़ी ठीक चल रही है, कोई इशू तो नहीं हुआ? तो सब एक दूसरे से को कह रहे थे कि नहीं, इट इज़ अ फैंटास्टिक व्हीकल। तो कोई सबका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा बिल्टअप हो रहा था। सो ये तो इसकी इनिशियल एंट्री थी मार्केट में। उसके बाद ये जब चली है तो लोगों को इसके फ़वाइद का पता चला है। अब इसका फ़ायदा सबसे पहले क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब ये 7 सीटर है और इसकी प्राइस उस वक़्त 23 समथिंग पे ये स्टार्ट हुई थी, लॉन्च हुई थी। अब ये बहुत कम कीमत थी उस वक़्त 7 सीटर की। अब वो फैमिलीज़ जिनके 6 पर्सन्स भी थे, अब जाहिर है कि वो सेडान में तो नहीं जा सकते। अगर 5 भी जाते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस है कि इतने लॉन्ग टूर पे 5 पर्सन्स भी बहुत अनकंफर्टेबल होके जाते हैं। लगेज भी होता है, पिछली सीट इतनी कंफर्टेबल भी हर सेडान की नहीं होती, तो 5 पर्सन का जाना काफ़ी अनकंफर्टेबल है। लेकिन जब ये गाड़ी आई तो 6 पर्सन जो थे उनके लिए 2 गाड़ियां रखने की बजाय ये एक गाड़ी जो थी ये उनको सर्विस दे रही थी, और 7 लोग भी इसमें बैठ सकते थे। अब इस गाड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बनाई और लोगों ने ये महसूस किया कि ये इकोनॉमिकल भी है। 2 गाड़ियों की जगह ये फैमिली पर्सन्स को ये लेके जा सकती है। और दूसरी बात, इसकी एवरेज इट्स नॉट बैड। इसकी एवरेज भी ये हमने जो निकाली है 12.5, 13, 13.5 तक भी हमने इससे एवरेज ली है। और चलने में भी ये ठीक है। 7 सीटर विद लगेज हम गए तो उसमें भी ये ठीक रही है। 6 पर्सन विद लगेज हम खुंजराब गए हैं, हाइट्स भी आती हैं वहाँ पर। लेकिन ये गाड़ी ने बिल्कुल ये अपनी इसने हमें रिस्पांस दिया है, और कहीं भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि ये गाड़ी अंडर पावर है। और अगर अंडर पावर इसको स्लाइटली आप कह भी लें तो फिर भी ये हाइट्स पे भी गई है, माउंटेन पे भी गई है, लेकिन इसने हमें ये कोई डॉज नहीं किया, चीट नहीं किया, और ये कॉन्फिडेंस हमारा बिल्टअप हुआ। अब आ जाते हैं इसके जो प्लस पॉइंट है। एक तो प्लस पॉइंट ये है कि ये 7 सीटर है, और 7 सीटर इस प्राइस में पाकिस्तान में कोई और गाड़ी नहीं थी। सो दैट वाज अ बोल्ड इनिशिएटिव टेकन बाय होंडा। तो उन्होंने इसको मार्केट में लॉन्च किया उन फैमिलीज़ के लिए जो 5 पर्सन से ज़्यादा हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ये बना गई, और अब तो रोड्स पे और गैरेज में लोगों पे ये गाड़ी नज़र आती है हमें खड़ी। अब इसके जो 7 सीटर है, दूसरी बात ये है कि इस गाड़ी की प्राइस में आज भी कोई और 7 सीटर इसकी मुकाबल कोई और गाड़ी नहीं है। आप लैंड क्रूज़र की बात करेंगे, फार्चूनर की बात करेंगे, तो उनकी प्राइस को देखें आप कि कहाँ पहुँची हुई हैं। वो हर आदमी ले नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, अगर फार्चूनर को ले लें, अब मैं इसका जो कंपैरिजन है वो प्राइस से नहीं कर रहा, मैं इसकी कंफर्टेबिलिटी से कर रहा हूँ। अब उसकी फार्चूनर को भी मैंने चलाया है और मैंने देखा कि उसकी जो सबसे पिछली रियर सीट्स हैं उनके दरमियान स्पेस बहुत कम है, और आप 2 छोटे बच्चों को बिठा सकते हैं, बड़े लोग हाइट वाले वहाँ पे नहीं बैठ सकते। अब उनकी बहुत कम स्पेस है। बट एज़ कम्पेयर टू होंडा BRV में आई एम अमेजिंग कि ये इतनी स्पेशियस है कि पीछे अगर बड़ा आदमी भी बैठना चाहे वो भी बैठ सकता है, बच्चे भी बैठ सकते हैं, और 2 कंफर्टेबल आदमी वहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये इसका कंपैरिजन है कि ये स्पेशियस गाड़ी है। मैं कभी सोचता हूँ कि इन्होंने इतनी स्पेस इसमें से कैसे निकाली है। तो बहरहाल दिस इज़ द टेक्निक, इंजीनियरिंग मैकेनिकल टेक्निक है कि उन्होंने इसकी इतनी स्पेस निकाल दी है। 7 सीटर है। सेकेंडली, इसकी जो हैंडलिंग
एंड रोड ग्रिप है, दैट इज़ फैंटास्टिक। मैंने जितनी गाड़ी आज तक व्हीकल्स को चलाया है, ड्राइव किया है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज कि जिनकी हैंडलिंग में आदमी ईज फील करता है और कॉन्फिडेंस उसका बिल्टअप होता है, जितनी खूबसूरत इसकी हैंडलिंग है रोड पे। इसके अलावा कुछ एसेसरीज भी इसमें ऐसी हैं जो आम सेडान में आपको नहीं मिलती, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इसमें मौजूद हैं, और वो आपको फील भी होता है कि ये चीज़ें मेरे फ़ायदे की हैं, बेनिफिट में है, और गाड़ी की जो एड इन है उसको ये बेहतर कर रही हैं। जो इसका फेस लिफ्ट है उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि हमने अभी तक नॉन फेस लिफ्ट चालो वेरिएंट्स रखे हैं, तो फेस लिफ्ट में जो इन्होंने फीचर्स दिए हैं, ओ यस, उसमें 2020 में इन्होंने फेस लिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अब फेस लिफ्ट में इन्होंने जो चीज़ें महसूस हो रही थी डेफिशिएंसी, वो इन्होंने उसमें ऐड कर दी। मिसाल के तौर पे जो इसका उन्होंने कीलेस एंट्री का फीचर इसमें दे दिया है, और वो अब बड़ा पाकिस्तान में पॉपुलर हो रहा है, और जितनी कीमती गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उनमें वो आ रहा है। कीलेस एंट्री उन्होंने दे दी है। उसके बाद पुश स्टार्ट दे दिया है। तो ये दो चीज़ें मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक कीलेस एंट्री एंड सेकेंडली पुश स्टार्ट। ये एक एक्स्ट्रा, बाकी कंसोल बॉक्स इसका नहीं था, दरमियान वाला, ये हमने भी खुद लगाया। ये अभी हमने खुद लगवाया है मार्केट से, उन्होंने इसका जेन्युइन दे दिया है। उसके अलावा इन्होंने इसके बम्पर जो हैं उनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की है, और उसको थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की है। फ्रंट ग्रिल जो है वो चेंज कर दी है, उससे थोड़ी ये डायनामिक एक सूरत इसकी अग्रेसिव ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है। सो ये स्लाइड जो चेंजेस उन्होंने की हैं, और थोड़ी सी उसकी प्राइस भी उस हिसाब से उन्होंने बढ़ाई है। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी को मज़ीद कंफर्टेबल बना रही हैं, और मज़ीद इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बेहतर हो रही है। अच्छा पापा, अगर हम इसे कंपेयर करें इसके कंपेटिटर से प्राइस रेंज में, तो इसका जो कंपेटिटर आता है थोड़ी सी कम कीमत में चले जाएं तो टोयोटा यारिस आ जाती है, और अगर इसकी कीमत में चले जाएं तो टोयोटा कोरोला आल्टिस 1.6 जो है वो आती है। ठीक है, तो आपने हमने वो दोनों गाड़ियां भी चलाई हुई हैं, तो अगर उन दोनों से आप कंपेयर करें तो आप इसे किस रखेंगे पोजीशन में? मैं समझता हूँ कि 1.6 टोयोटा कोरोला से नीचे, और वो इंक्लूडिंग दैट वन, जितनी गाड़ियां हैं ये सब सेडान से बेहतर गाड़ी है। कोई सेडान इसके कंपटीशन में नहीं है, मैं समझता हूँ। नॉट ओनली ड्यू टू हैविंग 7 सीट्स, इसके अलावा भी इसके फीचर्स, इसकी हैंडलिंग, इसकी रोड ग्रिप, और एक और बात है ना, ये गाड़ी आप यूं समझ लें जिस तरह हम कहते हैं ना कि सोफा कम बेड का एक कॉन्सेप्ट है, कि ये मल्टीपर्पज़ एक चीज़ होती है, ठीक है, ये उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये सेडान बतौर सेडान भी इस्तेमाल हो रही है, जीप की लुक भी देती है, SUV है, तो ये सारी चीज़ें इसको उनसे बेहतर कर रही हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी सेडान जो है वो इसको compete कर सकती है, ये उन सब से बेहतर है। अच्छा, तो यानी अगर किसी बंदे ने यूज़ में लेनी हो 17 मॉडल 18 मॉडल, तो अगर इसकी आजकल जो प्राइसेस हैं वो अराउंड अबाउट थोड़ी हल्की गाड़ी की 27 लाख से शुरू हो जाती हैं, और जो ये 2017 मॉडल की बात कर रहा हूँ, 2018 मॉडल जो है वो 30 लाख थोड़ा सा बफ चला जाता है, और उसके बाद अच्छी गाड़ी जो है इस वक्त जो लेटेस्ट गाड़ी है वो 32 33 पे भी चले जाती है। Exactly. तो अगर हम इस प्राइस को देखें, यानी आपको 27 28 की चले बेहतर गाड़ी मिल जाती है, तो 28 लाख में 17-18 मॉडल अगर आप देख रहे हैं तो 28 लाख में आपको यारिस का फुल ऑप्शन नहीं मिलती जी, और जहाँ उसकी जगह होंडा सिटी मिलती है, और आपको पता ही है हमारे होंडा सिटी के बारे में क्या ओपिनियंस हैं। Exactly. तो अगर हम उस प्राइस रेंज में इस गाड़ी को देखें तो दिस इज अ गुड फैमिली कार, नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अभी 3 साल इस गाड़ी को लॉन्च हुए हैं, बहुत पुरानी गाड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा चली भी नहीं है, तो अगर आप 2017 या 18 की गाड़ी लें और वो आपको 29-30 की रेंज में अगर मिल जाए अच्छी कंडीशन की गाड़ी, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सेडान जो है वो इसके मुकाबले की नहीं है। तो इसलिए ये उनसे बेहतर है। और अगर वन कैन अफोर्ड टू हैव ब्रांड न्यू BRV, तो ही मस्ट गो फॉर फेस लिफ्ट वर्जन। अच्छा पापा, ये तो हो गए पॉजिटिव्स।
लेकिन हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, और हमने 4 दफ़ा ही गाड़ी रखी है तो हमें इनके नेगेटिव्स का भी आइडिया होगा। तो ज़रा इसके नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स आर ऑलवेज देयर। तो इसके डीमेरिट्स जो हैं उसमें सबसे पहले इसके जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, मेरा ख्याल है कि उसको इम्प्रूव होना चाहिए था। वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अगर वो इम्प्रूव हो जाए तो मज़ीद गाड़ी बेहतर हो सकती है। यानी सॉफ्ट टच मटेरियल ये ऐड कर सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल इसमें इनको करना चाहिए था। कम से कम ये डैशबोर्ड पे कर लेते, तो थोड़ा सा उसका टच डोर्स पे दे देते तो ये बेहतर हो जाता। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जिस तरह की ये व्हीकल है, इसमें अगर क्रूज टॉनिक भी ये दे देते तो ये एक ऐसा फीचर ऐड होता कि जिससे मज़ीद इसकी वैल्यू बढ़ सकती थी और लोगों की इसमें इंटरेस्ट और बढ़ सकती थी सीटिंग पर। तो इसके अलावा अगर कंफर्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो मैं समझता हूँ लाइक ऑल अदर व्हीकल्स, अब नाउ इट इज़ अ ट्रेंड इन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल में जितनी कंपनीज बना रही हैं, और मुझे आज तक ये वजह नज़र नहीं आई कि इनकी जो सीट्स हैं ये इतनी अनकंफर्टेबल है फॉर पैसेंजर कि मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई कि आखिर ये क्यों अनकंफर्टेबल रखना चाहते हैं पैसेंजर को ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, और ये क्यों कंफर्टेबल सीट्स नहीं दे रहे। इतनी हार्ड सीट्स हैं, इवन अगर 40 लाख की ग्रैंडी है या सिविक है उनकी भी हार्ड सीट्स हैं, जितनी सेडान्स हैं सबकी हार्ड सीट्स हैं। सो लाइकवाइज BRV में भी इन्होंने वही सीट्स दी हैं जो बड़ी थिन है और बड़ी अनकंफर्टेबल है। अब जब हम पुरानी गाड़ियों को देखते हैं तो अगर हम होंडा को ले लें तो जो 87 की सिविक है, 87 की आई एम टॉकिंग अबाउट 87 सिविक, उसकी सीट आप कभी देख लें या उस पर बैठ जाएं तो आप फील करेंगे कि उसकी क्या कंफर्टेबल लेवल है उसका और कितनी आरामदेह वो सीट्स हैं पैसेंजर्स के लिए। हैवी थिक सीट्स हैं, फोम बड़ा आला है, आदमी बैठ के उसको महसूस होता है कि मैं किसी लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। अब इतने पैसे खर्च करने के बाद जो सीट्स मिल रही हैं कस्टमर्स को, ये टोटली इट इज़ पैथेटिक, डिसअपॉइंटिंग और अनकंफर्टेबल। एग्जैक्टली। तो इसमें रिव्यू करना चाहिए कंपनीज को कि जब इतने पैसों की गाड़ी दे रहे हैं तो सीट्स जो हैं ये बेहतर होनी चाहिए, और इसकी सीट जो हैं ये आई मस्ट एडमिट कि ये अनकंफर्टेबल है। और एक और नेगेटिव पॉइंट जो हमें फील हुआ है इस गाड़ी चलाते वो है इसकी इंसुलेशन, नॉइज़ इंसुलेशन। नॉइज़ इंसुलेशन इस गाड़ी की बहुत अच्छी नहीं है। आप जब 70-80 पे जा रहे होते हैं, एक रोड नॉइज़, आपको टायर नॉइज़ जिसे कहते हैं, वो बड़ी प्रोमिनेंट होती है गाड़ी के अंदर। और जबकि हमने इसके टायर चेंज कराए हुए हैं, और मैं हर एक को प्रेफर करूँगा कि वो 0 मीटर लेने के बाद जो हमारे यहाँ जनरल के टायर हैं BG लग्जरी, वो चेंज करा लें। जो आप इंपोर्टेड टायर लेंगे उसकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी रोड क्वालिटी भी अच्छी होगी। और ये हम इस गाड़ी पे नहीं, हर एक गाड़ी पे यही करते हैं। जो 0 मीटर लेते हैं सबसे पहले हम उसके टायर चेंज कराते हैं। सो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने इसके अंदर भी योकोहामा के टायर लगाए हुए हैं, लेकिन स्टिल रोड नॉइज़ आपको कैबिन के अंदर काफ़ी आती है, और थोड़ी विंड नॉइज़ जो है वो थोड़ी सी अनप्लेजेंट हो जाती है हाई स्पीड्स के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं वहाँ। जो गाड़ियों में जो चीज़ें टेक्निकली देखने वाली होती हैं उसमें ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए। गाड़ी अंदर से ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर पैसेंजर की जो कंफर्ट लेवल है उसमें ये भी शामिल है, और अगर अंदर नॉइजी माहौल होगा तो वो कभी कंफर्ट फील नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल इसमें BRV में ये चीज़ है और इसको दूर करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये थी हमारी आज की जनरल डिस्कशन इस बारे में कि क्यों हम समझते हैं कि BRV इज़ अ ग्रेट कार। और ये एक्सपीरियंस मैं अपने फादर को इसलिए साथ लेके आया क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इन्होंने 1960s की कार से लेकर अभी तक की जितनी भी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, इनफैक्ट अगर आप कमेंट बॉक्स में कहें तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ जिसके अंदर मेरे वालिद साहब ने जितनी भी गाड़ियाँ आज तक चलाई हुई हैं वो सारों की लिस्ट बताया जाए। इनके पास लिस्ट पड़ी हुई है 1990 से लेकर अभी तक की, जिसके अंदर इन्होंने सारी गाड़ियाँ चलाई हैं। सबसे पहली गाड़ी इन्होंने 1990 में ली थी, तो वो उस पर भी बना सकते हैं। दे आर वेरी यूनिक कार्स इन दैट लिस्ट। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच पापा आज की वीडियो के लिए। थैंक यू, वेलकम। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वी ऑलमोस्ट अपलोड वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं हूँ आपका होस्ट अमार गिलानी और आप देख रहे हैं PKD मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।